एग्जाम्पल नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमें तीन सेट गिवन है ए बी एंड सी। इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी है वो सी का सबसेट होना चाहिए। ये कंडीशन हमें गिवन है, ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि ए है वो सी का सबसेट है कि नहीं। अगर सबसेट नहीं है तो एक एग्जाम्पल दे के हमें समझाना है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो बिलोंग कौन करेगा, बिलोंग यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करेंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं सेट ए इक्वल्स टू, अच्छा ए तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम कोई और सेट लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे अक्स इक्वल्स टू कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ, अक्स इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3, तो ये 1 2 3 इस सेट की एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स क्या करेंगे, सेट से बिलोंग करेंगे। तो 1 बिलोंग करेगा अक्स से, 2 भी बिलोंग करेगा अक्स से और 3 है वो भी बिलोंग करेगा अक्स से। सेट के एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं। अगर ये जो एलिमेंट है 1 2 3 इनको अगर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिखने का मतलब इनको अगर मैं करली ब्रैकेट में लिखता हूँ तो ये क्या बन गए, इसके सबसेट बन गए। तो जैसे ही एलिमेंट्स के ऊपर अगर मैं करली ब्रैकेट लगाता हूँ तो अब ये जो 1 है वो सबसेट हो गया किसका, अक्स का। 2 भी सबसेट हो गया अक्स का, 3 भी सबसेट हो गया अक्स का। यहाँ पे इसका एलिमेंट क्या 1 है तो 1 इसमें भी बिलोंग कर रहा है तो ये सबसेट हो गया। सेकंड में यहाँ पे कितना 2 है, 2 इसका एलिमेंट है, 2 सेट एक्स में बिलोंग कर रहा है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। 3 इस सेट का एलिमेंट है और 3 एक्स में बिलोंग कर रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि जो एलिमेंट्स है वो तो बिलोंग करेंगे और इनके ऊपर अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें सबसे पहले क्या गिवन है कि जो ए है वो बी से बिलोंग कर रहा है। ए है वो क्या कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या हो जाएगा, सेट बी का एलिमेंट होगा। तो सेट बी अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो उसमें सबसे पहले मेरे को क्या लिख लेना है, ए लिख लेना है। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेट बी का एलिमेंट होगा। ये इस इंफॉर्मेशन से हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद मैं कुछ और एलिमेंट यहाँ पे ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अगर मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या गिवन है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि बी है वो सी का सबसेट है। तो सी सबसेट में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे गिवन है बी है वो सी का सबसेट है। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले जो बी सेट के एलिमेंट है उनको मुझे लिखना है। देखो बी अगर सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी में होने चाहिए। ए लिखूंगा, उसके बाद में 2 लिख दिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे कोई और भी एलिमेंट ले सकता हूँ, जैसे 3 और 4 मैंने यहाँ पे ले लिया। गिवन इंफॉर्मेशन से हमने सेट बी लिख दिया, सेट सी भी लिख दिया। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैं ए सेट लूंगा, सेट ए इक्वल्स टू अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो सेट बी क्या हो जाएगा, देखो बी सेट इक्वल्स टू हमें क्या लिखना, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए लिखूंगा। तो ए मेरे पास में क्या गिवन है, ए सेट हमें पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे 2 ले लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सी सेट लिखूंगा। तो सी सेट में मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो ए सेट गिवन है उसके बाद मैं यहाँ पे 2 भी लिखूंगा। इसके बाद मैंने 2 एलिमेंट और ले रखे 3 और 4। सेट बी में अगर मैं सेट ए लिख दूंगा तो ये तो मेरे पास में बी सेट होगा और सी सेट में भी हमें क्या लिखना है, ए सेट लिख देना है। तो ए बी एंड सी हमने यहाँ पे 3 सेट ले लिए। अब हमें क्या बोला है कि ए सी का सबसेट है कि नहीं। देखो ए का एलिमेंट क्या यहाँ पे 1, क्या 1 कहीं पे भी सी सेट में है, क्या 2 है 3 है 4 है, बट यहाँ पे 1 नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा सेट ए गिवन है। 1 यहाँ पे क्या इसका एलिमेंट है, 1 यहाँ पे क्या इसका एलिमेंट है। यहाँ पे सेट ए पूरा का पूरा एलिमेंट है किसका, सेट सी का। तो इसका मतलब जो ए है वो सी का सबसेट नहीं होगा, ए सी का सबसेट नहीं होगा। इसका रीजन क्या लिख सकते हैं कि सिंस 1 बिलोंग्स टू ए बट
1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब ए है वो सी का सबसेट नहीं होगा। ए सेट सी का यहाँ पे एलिमेंट है, तो जो ये ए है, ए यहाँ पे क्या करेगा, बिलोंग करेगा सेट सी से। ए यहाँ पे सेट सी से बिलोंग कर रहा है, ना कि इसका सबसेट है। अगर हमें गिवन होता कि ए बिलोंग्स टू सी तो ये ट्रू होता, बट यहाँ पे ए सी का सबसेट नहीं है। बिलोंग क्यों करेगा कि ये जो ए है वो सी का यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। ए का एलिमेंट 1 है तो 1 बिलोंग करेगा सेट ए से, और एलिमेंट के ऊपर अगर मैं ये ब्रैकेट बना दूंगा तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, ये सेट बी से बिलोंग करेगा। यही हमें गिवन है कि ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू बी हमें गिवन था, तो हमने यहाँ पे सेट ए पूरा का पूरा लिख दिया एज इट इज। सेट बी एंड सेट सी में देखो, इसका एलिमेंट यहाँ पे सेट ए है, वो सी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर 2 है, 2 भी है, तो बी है वो सी का यहाँ पे सबसेट है। ये कंडीशन हमें गिवन थी, इसका मतलब यहाँ पे ए है वो सी का सबसेट नहीं होगा। ए यहाँ पे सी का एलिमेंट है, तो ए यहाँ पे सी से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखना है। नोट में क्या लिखना है कि एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट ए इक्वल्स टू अगर 1 2 3 अगर हम लेते हैं तो 1 2 3 इसके एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग करेगा ए से, 2 भी यहाँ पे बिलोंग करेगा सेट से, 3 भी यहाँ पे बिलोंग करेगा। एलिमेंट्स होते हैं वो सेट से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इसके सबसेट की बात करूँगा तो सबसेट्स यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, देखो सबसेट्स में सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगल एलिमेंट को लिखूंगा। 1 आएगा, उसके बाद में 2 को लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 3 को लिखेंगे। दो एलिमेंट को जब मैं यहाँ पे एक साथ लूंगा तो यहाँ पे 1,2, उसके बाद 1 के साथ हम 3 को लेंगे तो 1,3, 2 के साथ 1 को लूंगा तो यहाँ पे 1,2 ऑलरेडी है। 2 के साथ मैं जब 3 को लूंगा तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना, 2,3। 3 के साथ 1 लेंगे तो 1,3 ऑलरेडी है, तो इसको भी नहीं लिखना। 3 के साथ मैं यहाँ पे 2 लूंगा तो 2,3 भी है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स को एक साथ लेंगे तो 1 2 3। नेक्स्ट में हमें क्या करना, इन तीनों एलिमेंट्स को हटा देना है। तीनों एलिमेंट्स को हटाऊंगा तो यहाँ पे ओनली करली ब्रैकेट आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 से भी लिख सकते हो, ये एम्प्टी सेट है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा, ठीक है। 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स है तो ये क्या करेंगे, सेट से बिलोंग करेंगे। अगर एलिमेंट्स पे अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 1 है ये सबसेट होगा किसका, ए का। अगर 2 पे भी मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेट होगा। इस नोट का यही मतलब है। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, 2 की पावर n, और n में हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, इसमें 3 है, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना आएगा, 8। उसके बाद में आपको एक और पॉइंट क्या बताया था कि जो a है वो a का सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 आ रहा है, तो सेट a है वो a का सबसेट होगा। इसके बाद में क्या बताया था, जो 5 है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 5 है वो एवरी सेट का सबसेट होगा।